सो वॉट इफ़ यू आर नॉट अ नोट मेकिंग पर्सन? अब उनके लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए. सो आई टोल्ड यू, आपके नोट्स आपकी बाइबल होते हैं, राइट? एंड आपके नोट्स आपकी बुक है. इफ़ यू फाइंड नोट मेकिंग अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और इट इज़ एक्चुअली नॉट इफेक्टिव फॉर यू, you can always choose to not make notes and rather rely on the book itself. कई लोगों को लिखने से ज़्यादा पढ़ के उसको याद करने से मेमोरी रिटेन ज़्यादा हो पाती है एंड आप बहुत इफेक्टिवली एफिशिएंटली अपने एग्जाम्स में परफॉर्म कर पाते हैं. आई नो एक थोड़ा ट्रेडिशनल थॉट है कि नहीं, नोट्स तो बनाने चाहिए, जितना लिखोगे उतनी याद होगा, बट ऐसा नहीं है. कई बार आपकी बुक्स जो हैं, आपको वो पेज नंबर, वो कहाँ के साइड है, लेफ़्ट राइट, या कोई एक ऐसी इमेज वहाँ पे हो, तो वो काफ़ी हेल्प करती है, वो काफ़ी आपको मोटिवेट करती है इनफैक्ट. तो आप अपनी बुक्स को अपना बाइबल, अपनी होली बुक ट्रीट करिए एंड ऑल्सो कंप्लीट इट टोटली. आप रिसर्च करिए. यू आर गोइंग टू रीड, यू आर गोइंग टू रिसर्च, यू आर गोइंग टू कंपाइल ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कैनर में या आपकी किसी और प्रैक्टिस मैनुअल में देर इज़ अ बेटर क्वेश्चन, देर इज़ अ बेटर एग्जाम्पल और देर इज़ अ बेटर प्रेजेंटेशन टू द कॉन्सेप्ट दैट you are reading. You can always write it below that concept. एंड ऑल्सो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए मैं ये कहूँगी कि आई रिमेंबर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो लगता था बहुत अच्छे, टेक्निकल, इन्फॉर्मेटिव हैं इन अदर प्रैक्टिस मैनुअल्स. सो मेक अ सेपरेट नोटबुक या अपनी ही बुक के लास्ट पेज में चैप्टर वाइज सॉल्व दीज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. मेक नोट्स कि क्या स्टेप वाइज कैलकुलेशन की, स्पेसिफिकली फॉर कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चर, इन सब के जो क्वेश्चंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो क्वेश्चंस है, प्लीज़ वर्क ऑन दोज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड दे आर वेरी हेल्पफुल. एंड कई बार ऐसा भी होता है कि वाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पूरा पता है बट देयर इज अ ट्रिक टू इट, अ फॉर्मूला यूज टू इट, जो कि आपको लगता है नया है, इफेक्टिव है, एंड यू शुड रिमेंबर इट. सो यू कैन मेक स्मॉल नोट्स विद इन योर बुक. यू कैन राइट देम अलॉन्ग विद द चैप्टर. ऑल्सो जो आपका जो भी चैप्टर शुरू हो रहा है उसके टॉपिक के ऊपर आप जो स्पेस है उसमें यू कैन राइट इन बुलेट जो भी आपको लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस चैप्टर से. 5 स्टार क्वेश्चंस है, 3 स्टार क्वेश्चंस है, 1 स्टार क्वेश्चंस है. यू शुड ऑलवेज राइट देम एंड योर बुक इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. उसको आप बिल्कुल फॉलो करिए एंड उसको आप बिल्कुल अच्छे से रिटेन कर सकते हैं आप उसमें से. देयर इज़ नो प्रॉब्लम इफ़ यू आर नॉट अ नोट मेकिंग पर्सन. यू आर स्टिल एलिजिबल बिकॉज यू नीड स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज एंड नॉट एनी राइटिंग हैबिट फॉर qualifying these exams. But yes, if you are not a note making person, I would also suggest just for the exams, please practice a lot. अब प्रैक्टिस में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, एग्जाम में तो लिखना ही है. सो मेक अ सेपरेट नोटबुक जिसमें आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए. अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं एग्जाम टाइम में और परफॉर्म अच्छा कर पाऊंगी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पॉइंट्स में अपना आंसर सोचिए. आपने पढ़ा कुछ, यू थिंक अबाउट इट, यू राइट द पॉइंट्स एंड देन यू मैच. कोई हो सकता है आउट ऑफ 7 पॉइंट्स यू रिमेंबर 4 पॉइंट्स, देन 3 मोर पॉइंट्स आप अपने आप उनको याद करिए एंड देन आप नेक्स्ट टाइम जब भी, अगर उसी दिन या अगले दिन या जब भी आप उसको रिवाइज करेंगे, राइट ऑल दो 7 पॉइंट्स एंड धीरे धीरे डेवलप राइटिंग लेवल. मतलब आपके राइटिंग में स्पीड होनी चाहिए. कई बार होता है एग्जाम में सबके पास टाइम कम होता है, बट राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है राइटिंग की. सो इफ़ यू आर नॉट अ नोट मेकिंग पर्सन, प्लीज़ प्रिपेयर सर्टन क्वेश्चंस विच आर हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स. स्पेसिफिकली शॉर्ट नोट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, दे आर वेरी स्कोरिंग. सी वो बहुत कंसाइज टॉपिक पे पूछ रहे हैं या कुछ बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट पे पूछ रहे हैं ऑन अ वेरी सर्टेन सब्जेक्ट. सो देन ऑन दो शॉर्ट नोट्स आपका पैराग्राफ हमेशा रेडी होना चाहिए, दैट हाउ आई हैव टू मूव फॉरवर्ड. सो एक राइटिंग फ्लो के लिए डू प्रैक्टिस बट फॉलो योर बुक, मेक इट योर होली बुक. उसमें आप सब मार्क करिए, सब लिखिए. ओके, ऑल द बेस्ट.